22 से 24 मई के बीच भारत के कश्मीर में G20 की मीटिंग होने वाली है। ऐसे में कई देशों ने भारत को एंड मौके पर झटका दे दिया है। 22 तारीख आज हो गई है। आज का लास्ट डे है रजिस्ट्रेशन का। कोई भी देश अगर इस मीटिंग में शामिल होता है तो 22 तारीख से पहले पहले उसे रजिस्ट्रेशन करना होता है। ऐसे में आपको बता दूं कि आधिकारिक तौर पर चीन ने ऑफिशियली यानी बिल्कुल साफ इनकार कर दिया है। इस मीटिंग में शामिल होने से इनकार करते हुए चाइना के विदेश मंत्री ने कहा है कि हम विवादित जगह पर किसी भी तरह से मीटिंग नहीं करेंगे और हम विवादित जगह का विरोध करेंगे। दोस्तों, इस पर भारत ने साफ साफ बात कही है कि भारत अपनी किसी भी क्षेत्र किसी भी जगह पर कोई भी मीटिंग कर सकता है। ये उसका इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक हक है। लिहाजा आपको बता दूं कि पाकिस्तान पहले से ही इस मीटिंग का बायकॉट कर चुका है। तो देखा जाए तो पाकिस्तान के समर्थन में पूरी तरह से चीन ने साथ दिया और चीन ने G20 की मीटिंग का बायकॉट कर दिया। ये सिर्फ दो देश नहीं हैं जिन्होंने भारत को झटका दिया। आपको बताऊं कि तुर्की और सऊदी अरब ने भी इस रजिस्ट्रेशन को नहीं किया और G20 की मीटिंग के लिए खुद को रजिस्टर नहीं किया। अगर देखा जाए तो 4 देश खुलकर इस वक्त भारत के विरोध में हैं और भारत की G20 की मीटिंग का बायकॉट कर चुके हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर चाइना, पाकिस्तान और उसके बाद तुर्की और सऊदी अरब हैं। ये पहली बार नहीं है कि चाइना ने G20 की मीटिंग का बायकॉट किया हो। पिछले साल मई के महीने में ही अरुणाचल प्रदेश में G20 की मीटिंग थी, तब भी चीन ने इसमें हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था। बहरहाल ये 4-5 देश आए या ना आए, दूसरे देश ज़रूर आएंगे ऐसा कहा जा रहा है और ऐसे में कश्मीर को पूरी तरह से हाई अलर्ट पर डाला गया है। बोट के ज़रिए भी, ये देखिए, बोट के ज़रिए भी, नाव के ज़रिए भी इंडियन आर्मी पूरे कश्मीर में गश्त करती हुई देखी जा सकती है। उधर भारत ने कड़ा फैसला लेते हुए अपने फाइटर जेट MiG-21 को डिसकंटिन्यू कर दिया है, सर्विस से बाहर कर दिया है। MiG-21 चलते चलते ही डिसबैलेंस होकर क्रैश हो जाता था, दुश्मन देशों में जाकर भारत की बेइज्जती भी करवा सकता था। काफ़ी पुराने समय से इसको इस्तेमाल किया जा रहा था। ये एडवांस MiG-21 नहीं था, ये काफ़ी पुराना फाइटर जेट था जिसे भारत इस्तेमाल कर रहा था और आए दिन इसका एक्सीडेंट होता था, जिसके चलते हुए भारत ने बड़ा कदम उठाया और MiG-21 को अब अपनी वायुसेना से निकाल दिया है। रिपोर्ट की माने तो 50 MiG-21 इस वक्त पूरी तरह से रोक दिए गए हैं, जो कि काफ़ी बड़ी मात्रा है। दोस्तों, जापान में हिरोशिमा में G7 की मीटिंग के दौरान नहले पे दहला यानी मौके पर चौका क्वाड देशों ने मार लिया। सभी देश मौजूद थे। तो क्वाड का जो अलग ग्रुप है जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया है, ये 4 देश हैं। इन्होंने स्पेशली चीन के खिलाफ रणनीति बनाते हुए बाद में सामूहिक बयान दिया और कहा कि चीन के किसी भी तरह के दबदबे और दादागिरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और क्षेत्र में जो चीन का रौब और रुतबा बढ़ रहा है उसको कम करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। उधर ताइवान के प्रेसिडेंट के सुर काफ़ी नरम नजर आए हैं। उन्होंने जो लेटेस्ट बयान दिया है वो ये कहा है कि हम न दबेंगे न रुकेंगे, लेकिन जंग हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं है और जंग कोई बेहतर रास्ता नहीं है। यानी ताइवान अब सीधे अल्फाजों में चीन से कह रहा है कि उसे जंग नहीं चाहिए। दोस्तों, इस G7 की मीटिंग पर बुरी तरह से चीन भड़का है और चीन ने जापान को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि आपके यहाँ G7 मीटिंग होती है और स्पेशली हमारे इंटरनल मैटर में हस्तक्षेप किया जाता है और इसमें ताइवान भी शामिल था। आपको इसकी आलोचना करनी चाहिए, हम भी इसकी आलोचना कर रहे हैं और जो लोग भी हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं हमारी उन पर नज़र है। उधर पाकिस्तान की तरफ से बड़ी बात बताऊं तो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि गवर्नमेंट PTI को पूरी तरह से भंग करना चाह रही है, पूरी पार्टी को ही मिटाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान के इमरान खान की पार्टी पर किस किस तरह के केसेस दर्ज किए जा रहे हैं आपको सुनकर हैरानी होगी।
पाकिस्तान के पीटीआई के ही पार्टी के यानी इमरान खान के नेता फवाद चौधरी के ऊपर कई सारे केस दर्ज हैं। एक नया केस दर्ज किया गया है जिसमें इल्ज़ाम यह है कि उन्होंने टोटी नल चुराया है। उधर इमरान खान ने एक बार फिर से बड़ी बात बोली है कि पाकिस्तान के जो फिलहाल सेनापति हैं आसिम मुनीर, वो डायरेक्ट कोई खुन्नस इमरान खान से रखते हैं। उनको नहीं पता कि उनको मुझसे क्या खुन्नस है, लेकिन जो भी है बड़ा गलत है। अभी फ़िलहाल उनसे हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है, आगे क्या होगा मुझे मालूम नहीं है। इमरान खान का ये कहना है। हालात इतने इमरान खान के ख़राब हैं कि कांग्रेस, अमेरिका की कांग्रेस की एक नेता से फ़ोन की बातचीत उनकी लीक हो गई, जिसमें इमरान खान अपने पाकिस्तान के हालात और अपने हालात बताते हुए एक तरह से गिड़गिड़ा रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है, उनको बचा लिया जाए। Probably one of the most critical times in our history. We have one of the most bizarre situations going on in this country. There was not the one assassination attempt. I received 3 bullets in my leg, which were meant for the top body. You see, my government was removed by the ex-army chief because army's military establishment is very powerful here. So he conspired with the people who are in power right now, and you know, a lot of the army is powerful, the secret agencies, so they're toppled by government. It was the best economic performance of a government in the last 17 years. So now the situation is, why is my life in danger? Because what has happened is that the military establishment, along with the current lot who are in power right now. But the second thing what is done, and which is why really, Maxine, it would be very helpful a statement, and if you could verify what I'm saying by. बहरहाल दोस्तों, इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द लौटूंगा और भी बड़ी जानकारी के साथ। जय हिंद।